चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जिला सिद्दीपेट के वर्गम मंडल में कोंडा पोचम्मा सागर से हल्दीवागू के लिए कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का पानी छोड़ा। इससे मेदक और सिद्दीपेट अजला के कई इलाके ज़ेरियाब होंगे। इस मौके पर पूरे इलाके में जश्न का माहौल देखा गया। उर्सावली मौजे में जहां इफ्तिताई तकरीब मुनक़िद हुई थी, चीफ मिनिस्टर की आमद पर पुजारियों ने रिवायती अंदाज में खैरमकदम किया। उनके हमरा स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, वजीर फाइनेंस टी हरीश राव, वजीर रोड एंड बिल्डिंग्स वी प्रशांत रेड्डी और दूसरे भी थे। चीफ मिनिस्टर ने दरिया गोदावरी में खुसूसी पूजा भी की। बादशाह चीफ मिनिस्टर सिद्दीपेट के मरुकु मंडल को पहुंचे, जहां उन्होंने कोंडा पोचम्मा सागर का पानी गजवेल के कैनाल में छोड़ा। मोतमद उमूमी AIMIM व MLA याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने मंगल के रोज GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार के साथ याकूतपुरा असम्बली हलके के तरक्याती कामों के सिलसिले में एक मुलाकात की और हलके के ज़ेरे इल्तिवा कामों के जल्द तकमील करने की दरख्वास्त की। इस मौके पर कॉरपोरेटर संतोष नगर डिवीजन मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन, कॉरपोरेटर पथरगढ़ी डिवीजन सैयद सोहेल खादरी महमूद खादरी, कॉरपोरेटर डबीरपुरा डिवीजन आलमदार वलाजाही, कॉरपोरेटर रईन बाजार डिवीजन मोहम्मद वासीउद्दीन, कॉरपोरेटर मोगलपुरा डिवीजन नसरीन सुल्ताना, साबिका कॉरपोरेटर वजाहत अली खान के अलावा दीगर अफराद भी मौजूद थे। कमिश्नर बल्दिया से मुलाकात करके मीटिंग अरेंज करे थे। तकरीबन 1.5 घंटे तक ये मीटिंग जारी रही और पूरे इंजीनियर्स मौजूद थे। जिसमें मेन मसला था कि बारिश से पहले नालों की डीसिल्टिंग, नालों की बंडिंग और जहाँ भी टर्निंग वाल का काम है वो ये तमाम कामों की अंजामदही के लिए फौरी काम शुरू करने के लिए बात की गई। तकरीबन रमज़ान से पहले कुछ कामों की तकमील के लिए मंजूरा जो काम मंजूरा है उसके टेंडर करके काम शुरू करने के लिए भी पाबंद किया गया। इंशाल्लाह डीसिल्टिंग का काम भी मानसून से पहले शुरू होगा और मानसून से पहले ही इंशाल्लाह कोशिश करें उसको ख़त्म करेंगे। मौला के चिल्ले के पास इलेक्ट्रिक पोल शिफ्ट हो रहे, ट्रांसफार्मर हट गया, वहाँ के नाले की डीसिल्टिंग है और कुछ डीप में करने का है, उसके बाद सिलाब डालने का है। एक बेहतरीन रोड बन जाएगी वहाँ पर। दीगर इलाकों में भी वाहिद कॉलोनी और रेलवे स्टेशन याकूतपुरा और अजमत नगर, SRT कॉलोनी, घंटा चुट्टा नाला, दवीरपे का नाली, ये तमाम नालों के यहाँ पर इससे पहले दौरा करके प्रोजेक्ट वाले एस्टीमेट बनाए थे, वो कामों के भी जल्द टेंडर के लिए मुतालबा किया गया। इंशाल्लाह वो काम भी मंजूर होगा, टेंडर होगा, उसके बाद काम का आगाज़ होगा। बहरहाल तमाम मसाइल कॉरपोरेटर अपने अपने मसाइल को तहरीरी तौर पर भी कमिश्नर बल्दिया के हवाले किए, जिसमें रोज़ SW ट्रेंड्स और कुछ ग्रेव यार्ड के काम है। इस मौके पर रमज़ान स्पेशल के ताल्लुक से भी कुछ फेरिश दी गई, वो कामों की भी मंजूरी का तयफुन किए कमिश्नर साहब। मेरा आज जो कॉरपोरेटर शहीद हुए उसमें नसरीन सुल्ताना, मुजफ्फर साहब संतोष नगर, तालाबपुर जिला नसरीन सुल्ताना, मुगलपुरा कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना और हमारे रैन बाजार वासे साहब, देवीपुरा आलमदार बालाजाही साहब, पतरटी महमूद खादरी साहब, तो ये कॉरपोरेटर ने हिस्सा लिया। और कचरे के ऊपर अहम बात थी, कचरे की निकासी के लिए यहाँ पर आज शहर हैदराबाद में बहुत बुरा हाल है। खुसूसन पुराने शहर आज तक इतनी गंदगी और कचरा उठाने में इतनी ताकत कभी भी नहीं हुई जो अब हो रही है। उस पर सख्त तरीन अल्फाज में कमिश्नर बल्दिया को बताया कि इंतहाई गंदगी में हमको जागने की रातें गुजारना पड़ रहा और हमारे दिन रात उस ऐसे माहौल में है जहाँ कचरा 4-4 दिन नहीं उठ रहा है। तो उन्होंने वादा किया कि 1 हफ्ते के अंदर हम कचरे के ऊपर पूरे गाड़ियों का अरेंजमेंट कर दिए हैं, गाड़ियाँ अलाट करेंगे और लोगों को भी इस पर मुतय्यन करेंगे। टाइम टू टाइम वहाँ पर गार्बेज की लिफ्टिंग होगी। बहरहाल एक अहम मीटिंग थी जिसमें बहुत सारे मसाइल को मौजूद बहस बनाया गया था। इंशाल्लाह हमको तवक्को है कि जल्द से जल्द ये कामों का आगाज़ होगा जिससे याकूतपुरा के अवाम को राहत पहुँचेगी। शुक्रिया। AIMIM कौमी सदर व हैदराबाद MP असुद्दीन अवैसी ने कारवान MLA कौसर मुहिउद्दीन व पार्टी कॉरपोरेटर के हमरा हल्के कारवान के नानानगर डिवीजन में 8 करोड़ की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। शुरू किए गए कामों की तफसीलात कुछ इस तरह से है।
3 करोड़ रुपए की लागत से रोमान होटल ता निजाम कॉलोनी मस्जिद बॉक्स टाइप ड्रेन फेज 1 और 1.25 करोड़ की लागत से निजाम कॉलोनी मस्जिद तक क्रिकेटर सिराज के मकान अल हसनात कॉलोनी तक बॉक्स टाइप ड्रेन व वसात देना। दूसरा 1.5 करोड़ की लागत से बलकापुर नाला हकीमपेट पर रिटेन वॉल की तामीर, जो कि पिछले साल अक्टूबर में तेज बारिश की वजह से मुनद्दिम हो गई थी। तीसरा 1.6 करोड़ की लागत से हकीमपेट में 2 बॉक्स टाइप ड्रेन की तामीर का आगाज। चौथा 3.5 करोड़ की लागत से नालानगर डिवीजन में VDCC रोड्स की तामीर। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमे के अहदेदार और मजलिस कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। बल्दी डिवीज़न नालानगर डिवीज़न के अंदर जो लास्ट टाइम फ्लड के बाद में जो मंजूरी ली गई थी, आज सदर मोहतरम के हाथों से बॉक्स ड्रेन्स का VD रोड्स का इफ्तिताह अमल में है, जिसकी लागत 6 करोड़ चिल्लर की लागत से, जिसके अंदर निज़ाम कॉलोनी टू अल हसनात कॉलोनी बॉक्स ड्रेन और बख्तारगुड़ा रिटर्निंग वाल और हकीमपेट तबले आलम गली कौसर बेकरी का इलाका बॉक्स ड्रेन, गवर्नमेंट स्कूल सना होटल रोड बॉक्स ड्रेन और उसी तरीके से आमिना मस्जिद, सईदिया मस्जिद, पत्थर वाले सुबह गली, लिमरा होटल जंक्शन, कई कामों का आज VDC रोड्स पाइप ड्रेन और बॉक्स ड्रेनों का इफ्तिताह अमल में है। सदर मोहतरम अपने हाथों से इफ्तिताह अमल करे और साथ ही साथ सदर मोहतरम तमाम इलाक़ात का दौरा करते हुए आवाम से भी मुलाकात की गई। मैं इस मीडिया के ज़रिए हल्क़े कारवान के तमाम से गुजारिश करता हूँ, आपके जो भी बल्दी या बरक़ी जो भी मसाइल रहेंगे, आप मुझको या मेरे कॉर्पोरेटर्स को या मेरी जमात के सदर मुतमदीन को इत्तला दीजिए। आपके जो मसाइल हैं इंशाअल्लाह जल्द से जल्द हल कर सकते हैं। और फिर एक मरतबा आप तमाम से गुजारिश करता हूँ, हल्क़े कारवान के अंदर अनकरीब में फिर आने वाले चंद दिन में, चाहे वो टोली चौकी बल्दी डिवीज़न हो या लंगरहौस हो या गोलकुंडा या कारवान में, यहाँ पर भी कई करोड़ों की लागत से मंजूर हो चुके, टेंडर प्रोसेस में है, कई काम टेंडर हो चुके। इंशाअल्लाह सदर मोहतरम से टाइम लेकर टोली चौकी डिवीज़न, गोलकुंडा, लंगरहौस के इलाके जात के अंदर बॉक्स ड्रेन्स का रोड्स का इंशाअल्लाह इफ्तिताह अमल में आएगा। फिर एक मरतबा आवाम से गुजारिश करता हूँ, आपके जो भी मसाइल रहेंगे आप मसाइल हमको बताइए, इंशाअल्लाह जल्द से जल्द करने की कोशिश। शुक्रिया। खुदा। नागार्जुन सागर संबल हल्के के ज़िमनी चुनाव के सिलसिले में वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव ने पेद्दावरू मंडल के मौजे थेला मडगू में TRS की इंतखाबी मुहिम चलाई और यकीन दिलाया कि TRS उम्मीदवार नमूला भगत अपनी कामयाबी के बाद यहाँ के तमाम मसाइल को हल करेंगे। उन्होंने साबिक वज़ीर के जाना रेड्डी पर नागार्जुन सागर रेड्डी की तरक्की को नज़रअंदाज कर देने का इल्ज़ाम आयद किया। इंतखाबी मुहिम में पार्टी उम्मीदवार नमूला भगत और रुकन असम्बली B सुमन ने भी हिस्सा लिया। तमिलनाडु में असम्बली चुनाव के लिए आज रायदही हुई। रियासती गवर्नर T सुंदरराजन ने चेन्नई के वर्गम बुकम पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में वोट की बड़ी अहमियत होती है और इससे मुल्क के तय अपनी मोहब्बत और उससे अपनी अटूट वाबस्तगी का इजहार किया जा सकता है। उन्होंने तमाम रायदहियों से अपील की कि वो कोविड-19 क़वायद की पाबंदी करते हुए वोट डालें। छत्तीसगढ़ के जिले बीजापुर में हफ्ते को माओवादियों के साथ झड़प में हलाक होने वाले गुंटूर के मुतवत्तिन CRPF जवान S मुरलीकृष्णा की नाश हैदराबाद लाई गई। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कमिश्नर पुलिस VC सज्जनार और CRPF के आला अहदेदारों ने नाश पर फूल चढ़ाए। उन्होंने मुरलीकृष्णा के अरकान खानदान से इज़हार ताज़ियत भी किया। महिलुक सिक्योरिटी जवान की नाश बजरिए कार गुंटूर ले जाई गई, जहां उसकी आखिरी रसूमात अदा की गई। डिप्टी कलेक्टर जिला रंगारेड्डी पृथक जैन और दूसरे अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। ఛత్తీస్గఢ్లో జరిగిన భారీ ఎన్కౌంటర్లో మన CRPF, DRG, లోకల్ ఫోర్స్, ఛత్తీస్గఢ్ ఫోర్స్ దాదాపు 22 మంది అమరవీరులు కావడం జరిగింది. వాళ్ళందరికీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి, తెలంగాణ పోలీస్ తరఫు నుంచి, సైబరాబాద్ పోలీస్ తరఫు నుంచి, CRPF ఆఫీసర్స్ తరఫు నుంచి జోహార్లు అర్పిస్తూ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా ప్రగాఢ సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాను. ఈరోజు గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన మురళీకృష్ణ మన CRPF జవాను ఈ ఒక సంఘటనలు కూడా అమరవీరులు కావడం జరిగింది. ఆయనకు ఆయన ఫ్యామిలీ కూడా ప్రగాఢ సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నాను. ఆయన కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి,
తెలంగాణ పోలీస్ తరఫు నుంచి, సైబరాబాద్ పోలీస్ తరఫు నుంచి, సిఆర్పిఎఫ్ ఆఫీసర్స్ తరఫు నుంచి జోహార్లు అర్పిస్తూ చాలా విరోచకంగా మన జవాన్లు, సిఆర్పిఎఫ్ ఆఫీషియల్స్, ఛత్తీస్గఢ్ ఆఫీషియల్స్ పోరాడడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా నేను జోహార్లు అర్పిస్తూ వాళ్ళందరిని కూడా స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మన పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా ఈ ఒక్క ఎక్స్ట్రీమిజం సమస్య పైన ఇంకా రెట్టింపు ఉత్సాహంతోని పోరాడి వాళ్ళ ఆశయాన్ని కంప్లీట్ చేయడానికి వాళ్ళ గుర్తు చేసుకుంటూ మనము మన పోరాటాన్ని కంటిన్యూ చేయడం జరుగుతుంది. ఆయన ఒకటే మనము తీసుకురాలేం, కానీ ఆయనకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి, సిఆర్పిఎఫ్ ఆఫీసర్స్ తరఫు నుంచి అన్ని రకాల వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని ఆదుకోవడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते आवाम में मास्क से मुतालिक शऊर की बेदारी की मुहिम पूरे शहर में जोरों शोर से जारी है। फलकनुमा में सुन्नी दावत इस्लामी और फलकनुमा पुलिस ने इंजन बौली चौराहे पर आवाम में मुफ्त मास्क तकसीम किए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस फलकनुमा अब्दुल मजीद, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर रवि, सब इंस्पेक्टर नेहरू और दूसरे भी मौजूद थे। पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखे इंजन बौली चरस्ता पे। इसमें दावत इस्लामी वेलफेयर सोसाइटी तेलंगाना और ये फलकनुमा पुलिस शामिल हुआ इसमें क्या है बोल तो पब्लिक को एक अवेयरनेस प्रोग्राम लाया इसमें सोशल डिस्टेंस कैसा रखना और ये हाथ धोना, बार बार सैनिटाइज़र यूज़ करना और ये मास्क हमेशा पहन के रखना। अब देख रहे अपन दिन ब दिन ये केसेस भी बढ़ते जा रहे, ये प्रिकॉशंस लेने के लिए ये अच्छा प्रोग्राम है। इससे थोड़ा इसमें क्या है एक मास्क फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी करे, पब्लिक को आइडेंटिफाई करे और वो लोगों को एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखे। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसके लिए शुक्रिया। जेएचएमसी के एलबी नगर जोनल ऑफिस पर 500 से जायद बल्दी मुलाजिमीन ने धरना दिया और 5 महीने से रुकी हुई उनकी तनख्वाहें फिलफोर अदा करने की मांग की। CITU के कायदीन ने कहा कि सितम बाला सितम अब इन मुलाजिमीन के कॉन्ट्रैक्ट को भी ख़त्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो इंसाफ के हुसूल के लिए बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुहिम भी शुरू करेंगे। पालतू जानवर रखने वालों के लिए शहर हैदराबाद में किराए पर मकान या अपार्टमेंट लेना अब मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। कोकटपल्ली के भाग्यनगर कॉलोनी की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक किराएदार जोड़े को कुत्ता रखने पर अपार्टमेंट खाली कर देने की नोटिस दी गई। वायरल हुए एक वीडियो में गेटेड कम्युनिटी के सदर को किराएदार से इस मसले पर उलझते हुए देखा गया। इस जोड़े ने बादशाह कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा कि अपार्टमेंट बिल्डिंग के मालिकान का ऐसा रवैया नाकाबिल कबूल ही नहीं बल्कि गैर कानूनी भी है। బయటికి పో, కుక్కని తీసుకొని బయటికి పో, అవసరం లేదు నాకు. ఉదయ వద్దు, నీ గౌరవం వద్దు, నువ్వు వద్దు, తిండే పని సిగ్గులేదు. నా ఫ్లోర్లో ఉన్న మనుషుల్ని గౌరవం సిగ్గులేదు నీకు. పెద్ద పెద్ద కూలి కాండి చిన్న వెళ్ళిపో. వద్దు నాకు నువ్వు ఇప్పుడు ఇంకో చోట రోడ్డుకి కడతావా, అడిగేస్తావా, ఇంటికి తాళం వేస్తా. ఇంటికి తాళం వేస్తాను. నువ్వు కుక్కని తీసుకొస్తా లోపల. నువ్వు నేను మొరుగుతున్నాను కదా కుక్కలాగా. నువ్వు కుక్కని తీసుకొని రోడ్డులో కట్టే ఇంట్లోకి రా, నీ పన్ను చూసుకోవచ్చు, అన్ని చేసుకోవచ్చు. నువ్వు కుక్కని తీసుకొని వస్తావు అంటే మనం కింద ఏమన్నావు, కుక్కలా మొట్టానన్నావు కదా. వద్దు అన్ని చెయ్యకు. చూడండి చూడండి సార్, ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళింది చూడండి, మాట్లాడవచ్చు. సారీ, ఇట్స్ మై హస్బెండ్. నాకు మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయన లేకుండా నేను మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. నన్ను క్షమించండి. ఇది నా స్కూల్ కాదు, నా పేరెంట్స్ ని పిలవడానికి. గన్ను తెప్పిస్తా, రైతులకి లైసెన్స్ ఇచ్చిన గన్ను తెప్పిస్తా. పద్ధతి పరంగా ఉంటే మంకీస్ ని కాల్చి గన్ను తెప్పించి పెడతా. తెప్పించి పెట్టి నాకు కంప్లైంట్ ఉన్న యానిమల్ తో నన్ను చెప్తా, గోడకు పెడతా గన్ను తీసుకొచ్చి. चंदनगुट्टा पुलिस ने लेक व्यू हिल्स
बंदलागुड़े के एक फार्म हाउस में रेप पार्टी करने वाले मजलिस के लीडर परवेज समेत कई अफराद के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है। सब इंस्पेक्टर गोवर्धन रेड्डी ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया के जरिए इंपीरियल फार्म हाउस की इफ्तिताही तकरीब में जो 13 फरवरी को मुनक़िद हुई थी रेप पार्टी मुनक़िद करने का सबूत मिला है, जिसमें कई लड़कियों ने भी हिस्सा लिया था। इस पार्टी में मंशियात का भी इस्तेमाल हुआ था। सोशल मीडिया की बुनियाद पर जिन दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उनमें फारूक, जहांगीर, अजीम, बाबा और दूसरे शामिल हैं। नाजायज ताल्लुकात को लेकर अपने शौहर का कत्ल करवाने वाली 25 साला खातून रुबीना और उसके 22 साला आशना सैयद मोहम्मद अली को पुलिस जुबली हिल्स ने गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि 21 अप्रैल को कार्मिका नगर के एक फर्स्ट फ्लोर मकान में 40 साला मोहम्मद सिद्दीक अहमद की नाश मुश्तबा हालत में पाई गई थी। उन्हें बताया कि टेलर पेशे से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद सिद्दीक ने मोहम्मद अली को अपनी बीवी के साथ रंगे हाथ पकड़ा था और उसे धमकी दी थी। साथ में वो अपनी बीवी रुबीना को हिरासत भी करने लगा था। चुनांचे रुबीना ने अपने आशना मोहम्मद अली के साथ मिलकर सिद्दीक के सफाये का मंसूबा बनाया। 30 मार्च की रात को जब सिद्दीक अपने घर में तन्हा सो रहा था, मोहम्मद अली खिड़की के जरिए दाखिल हुआ और आहानी सलाख से उसका कत्ल कर दिया। उसकी लाश को फ्रिज में छुपा देने की कोशिश भी की। कत्ल के बाद मफरूर मोहम्मद अली को पुलिस ने दरगाह यूसुफन के पास कल हिरासत में लिया और पूछताछ की, जिस पर उसने इकबाल जुर्म कर लिया। पुलिस जुबली हिल ने मोहम्मद अली और मोहम्मद सिद्दीक की बीवी रुबीना को अदालत में पेश करते हुए रिमांड करवा दिया है। यादगार जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन कार्मिक नगर 31 अर्ली मॉर्निंग एक मर्डर हुआ। इसमें मोहम्मद सिद्दीक अहमद 40 साल का आदमी को एक मोहम्मद अली का नाम के आदमी ने मर्डर किया उसने। इसके बाद इमीडिएटली हमारे ACP और इंस्पेक्टर ये लोग सब सीन को रीच होने के बाद इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ये शाम में अर्ली मॉर्निंग 2 से 5 बजे के बीच में ये मर्डर हुआ। उसके बाद में वो लोग उसी दिन मालूम करने के बाद 5 बजे करीब आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिए। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद इमीडिएटली ACP हमारे SHO राजशेखर, ACP सुदर्शन, इनका पूरा सारा टीम जुबली हिल्स का वहाँ पे रीच होने के बाद पूरे वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के बाद प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेट करने के बाद टीम्स फॉर्म करके ये अक्यूज्ड को आज उसको अरेस्ट करें, कल अरेस्ट करें, आज उसको रिमांड करें। इसमें मोहम्मद अली का नाम का आदमी, ये जो मर्डर हुआ आदमी सिद्दीक अहमद, इसके वाइफ रुबीना के साथ 2 साल से इनका एक नाजायज रिश्ता था। इसमें 1 साल पहले भी इनके बीच में झगड़ा हुआ था। उसके बाद में एल्डर्स मिलके उसको वो अक्यूज को वार्निंग करे फिर ये सिद्दीकी के वाइफ से दूर रहने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये आदमी मिलता रहा उसके वाइफ के साथ। वो दोनों मिलके ये साजिश करके इसमें ये अली के नाम के आदमी के हाथ से मर्डर किया गया। फिलहाल हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है। इसके जो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम और भी वेरीफाई करेंगे। कोई बोल रहा है कि 15 दिन पहले मिले, अभी 15 दिन पहले मिले, 2 दिन पहले मिले, ये सब इन्वेस्टिगेशन में और भी कुछ मालूम होना है। 15-20 दिन पहले करे सो साहब के साथ में प्लीज मीडिया के सामने आप लोग ये पूरा जो भी है एलिगेशन जितने भी है उसमें पूरे कंसिडर करके इन्वेस्टिगेट करके चार्जशीट ज़रूर फाइल करेंगे। अभी तो ये आदमी को अरेस्ट करके रुबीना ये डिसीज्ड सिद्दीकी के वाइफ को भी आज अरेस्ट करने वाले हैं। दोनों को 302 में अरेस्ट कर रहे हैं आज। रुबीना को कितने दिन पहले मालूम था ये साजिश के हिसाब से कब मर्डर करे, कैसा मर्डर करे, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन में अभी आना है, पूरा ज़रूर करेंगे। जितना भी और इन्फॉर्मेशन उनके रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, जितना भी एविडेंसेस है सब गैदर करके यही 2 लोग ने और कोई भी इसमें इन्वॉल्व है वो भी मालूम करेंगे। जितने भी इन्वॉल्व है सबको इसमें चार्जशीट में दर्ज करके उनको फिर अरेस्ट करके फिर चार्जशीट फाइल करें। उससे पहले केसेस वगैरह हैं क्या? हाँ नहीं है सर, इनकी बीवी नहीं है। नहीं, वो जब पूरा एविडेंस ये है कि एक ही आदमी अंदर गया, पहले 12 बजे गया, फिर 20 मिनट के बाद फिर वापस आ गया, दरवाज़ा नहीं खुला तो फिर आके 2 बजे जाके फिर खुद ग्रिल खोल के ग्रिल से एंटर होके रॉड से उसको आदमी को प्लान दिया ना, बिल्कुल लेके गया, वो प्लान मर्डर है। रॉड लेके गया, खुद मरने के लिए लेके गया, अंदर गया,
एक सर पे 3 बार जख्मी करके मार दिया। उसके बाद में फ्रिज में वो बॉडी को प्रिजर्व करने की कोशिश किया, वो नाकामयाब रहा, छोड़ के फिर वहाँ से बाहर से ताला डाल के चला गया। उसके बाद में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद इमीडिएटली गए, ताला तोड़े, वो बॉडी को पोस्टमार्टम कराने के बाद उसको आज कल अरेस्ट करके रिमांड कर रहे हैं। जमरतुल कुरैश के एक वफद ने डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी से मुलाकात करके भैंसों और बैलों की मुंतकली करने वाले लारी ड्राइवरों और जानवरों के मालिकीन को हिरासत करने के वाक़यात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि अशरार ऐसे जानवरों को भी जब्त कर रहे हैं जिनको ज़ुबा करने की इजाज़त हासिल है। हज़रत जमरतुल कुरैश मोहम्मद सलीम ने वफद की क़यादत की। उन्होंने DGP से ख्वाहिश की कि वह तमाम कमिश्नरों और पुलिस सुपरिटेंडेंट्स को अशरार की सरगर्मियों को रोकने के लिए मौसर इक़दाम करने की हिदायत जारी करें। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद मालूम हुआ है कि क्वारंटाइन में चले गए हैं। उन्होंने कल अपना कोविड टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट आज शाम आई। कबल चीफ सेक्रेटरी ने अपने दफ्तर में तमाम जिला कलेक्टरों और महकमा सेहत के आलादारों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए रियासत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया था। सोमेश कुमार ने पीर को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर से भी मुलाकात की थी। बताया था कि आज के इजलास में शरीक तमाम मोहदेदार कल अपना कोविड-19 टेस्ट करवाएंगे ताकि पता चला जा सके कि आया वो भी मुतासिर हुए या नहीं। बीजेपी की तासीस के सिलसिले में हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बरकतपुर पर एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि बीजेपी पार्टी खानदानी हुक्मरानी पर यकीन नहीं रखती। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जो मकबूलियत हासिल हुई है वो मुल्क की तारीख में किसी भी जमात के हिस्से में नहीं आई। उन्होंने बताया कि उनका कैडर हर रियासत, ज़िले और कस्बे में मौजूद है। इस तकरीब में सदर सिटी बीजेपी और साबिक़ MLC एन रामचंद्र राव और दूसरे कायदीन भी शरीक थे। रियासती वज़ीर समाजी भलाई कप्पुला ईश्वर ने पेद्दापल्ली के रुकन पार्लियामेंट के वेंकटेश कैमरा मंतनी असम्बली हल्के में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का अफ्ताह किया। उन्होंने रामागिरी मंडल के मौजे बेंटपल्ली में किसान फोरम का इनेकाद भी अमल में लाया। इन तकारीब में सदर नशीन जिला परिषद P मधु, म्यूनसिपल चेयरमैन पेद्दापल्ली P शैलेजा और दूसरों ने भी शिरकत की। रियासती वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव और वज़ीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौर ने अजला मुलुगु और भोपालापल्ली जयशंकर में महकमे ज़राअत के अहदेदारों के साथ अनाज के ज़ख़ीरे और वेयर हाउसों की गुंजाइश का जायजा लिया। उन्होंने जिला हुक्काम को किसानों की फसल को मार्केट तक लाने के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। इन दोनों वज़रा ने अनाज को ख़राब होने से बचाने के लिए तमाम तरह तदाबीर अख्तियार करने पर भी जोर दिया। इन इजलासों में रुकन पार्लियामेंट M कविता, अर्कन असम्बली वेंकट राम रेड्डी, P सुदर्शन रेड्डी, जिला कलेक्टरों के अलावा सरकारी अहदेदार भी शरीक थे। तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1498 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 6 नई अमवात भी हुई हैं। जिसम हदूद से सबसे ज़्यादा 313 केसेस सामने आए, जबकि मिर्सल मलकाजगिरी से 164, निजामाबाद से 142, जिला रंगारेड्डी से 128 केसेस सामने आए। जिले निर्मल में मजीद 85 अफराद के कोरोना वायरस से मुतासिर होने की इत्तलात मिली हैं। महकमा सेहत के मुताबिक रियासत भर में कोविड-19 के मुतासरीन की जुमला तादाद 3,03,013 हो गई है। इतवार और पीर के दरमियान 62,350 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। जिन दीगर अजला से कोविड-19 के केसेस दर्ज हुए हैं उनकी तफसील इस तरह है। आदिलाबाद में 26, भद्रादरी कोत्तागुड़म में 9, जगतियाल में 60, जनगांव में 16, भोपालापल्ली जयशंकर में 7, गदवाल में 9, कामारेड्डी में 8, करीमनगर में 46, खम्मम में 36, आसिफाबाद में 76, महबूबनगर में 22, महबूबाबाद में 6, मंशियाल में 34, मेदक में 21, मुलुगु में 5, नागर कर्नूल में 16, नलगुंडा में 65, नारायणपेट में 6, निजामाबाद में 142, पेद्दापल्ली में 22, राजन्ना सिलसिला में 43, संगारेड्डी में 29, सिद्दीपेट में 19, सूर्यापेट में 42, विकाराबाद में 25, वनपर्ती में 16, वारंगल अर्बन में 26 और यदादिरी भोंगिर में 29 केसेस दर्ज हुए। चंडीगढ़ में तैनात बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर मिस कैरोलिन रोविट ने शिमला के राजभवन में गवर्नर हिमाचल प्रदेश बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर ने बताया कि शिमला का बरतानिया से गहरा ताल्लुक रहा है। तमिल फिल्मों के मशहूर अदाकार रजनीकांत, अमित कुमार, शैलेनी, सूर्या, कार्ति, शिवा कुमार
और दूसरे उन अहम शख्सियत में शामिल थे जिन्होंने तमिलनाडु असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में आज चेन्नई में मुख्तलिफ मराकज़ रायदही पर पहुंचकर अपना वोट डाला। फिल्म स्टार विजय साइकिल पर अपने मरकज़ रायदही को पहुंचे थे, जिससे ये कहा जा रहा है कि वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर अपना एहतजाज दर्ज करवाना चाहते थे। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में आज मुसलसल 27वें दिन भी बेतहाशा इजाफा हुआ है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान पूरे मुल्क में 90,000 केसेस सामने आए। इसी मुद्दत के दौरान 446 अमवात के बाद हिंदुस्तान में इस मर्ज से मरने वालों की जुमला तादाद अब 1,65,547 तक जा पहुंची है। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.